प्यारे दोस्तों, हमारे देश की एक बहुत ही सम्मानित, बहुत ही परंपरागत वंशवाद से संबंधित जो इटली से आई हुई हैं और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी जो हमारे प्रधानमंत्री थे उनकी पत्नी है, और प्रियंका वाड्रा और राहुल के माँ हैं। उनकी एक अभिलाषा है, उनकी एक इच्छा है कि जीते जी वो अपने पुत्र को प्रधानमंत्री के पद पर आसीन देखें। लेकिन उनके जीवन में एक सबसे बड़ा संकट है कि इस देश का महान सपूत भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस के सपनों का भारत बनाने के लिए प्रादुर्भावित हुआ नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिसकी छवि और देशभक्ति इतनी गहरी है जितनी प्रशांत सागर नहीं। इसकी मान सम्मान मर्यादा भारत की सेवा में इतना ज़्यादा है जहाँ एवरेस्ट की ऊंचाई ठेकना देती है। अब ये बेचारी कस मसक कर रही है, करे तो क्या करे। इसके लिए हमेशा ये मोदी जी के पीछे पड़ी रहती है। कोई भी समस्या हो, सारे समस्याओं का जो अभिशाप है मोदी जी के सर पर डालती है, मोदी की विफलता बताती है। नरेंद्र भाई को हमेशा किसी तरह से अपने रास्ते में आने से रोक के हटा देना चाहती है। भले वो अपने जासूसों को पाकिस्तान में भेजता है, चाइना के साथ गुप्त संबंध पैदा करता है और हर तरह से चाहता है कि किसी तरह से ये राह के कांटे जो देशभक्त मोदी हैं उनको निकाल दिया जाए। नेहरू तो ऐसा बट वृक्ष था जिसने सरदार पटेल को भी चुप्पी साधे रखा और कभी भी उनको भी चांस नहीं दिया था। तो उसी वंश से जुड़ी हुई ये महान भारत की महिला, इसकी अभिलाषा है कि ये जो हमारा तनाव चाइना के साथ चल रहा है, किसी तरह चाइना हमला कर दे और भारत को, जो इनके परम पितामह नेहरू थे, जवाहरलाल थे, जिस तरह 1962 में भारत परास्त हुआ, इसके अभिशाप से भारत फिर से पराजित हो और सोनिया खूब डांस करे, ताली बजाए और कहे देखो मोदी ने तो भारत को बर्बाद कर दिया। और किसी तरह से साजिश करके ये बिगड़े नालायक राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बना दे। लेकिन भारत का एक महान योगी, देश के लिए जीने वाला और देश के लिए मरने वाला, ये भविष्यवाणी करता है कि अगर सोनिया चाइना के साथ खड़ा होके शी जिनपिंग की पिट्ठी पर चढ़ के उसको घोड़े की तरह चला के लड़ाई भी करवाएगी तो हार तो होगा चाइना का ही। क्योंकि नेहरू का ये कमज़ोर दिल वाला ये इंसान हमारा नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं है। ये फौलादी सीने वाला है, 56 इंच सीने वाला है और इसके भुजदंड फौलाद की हैं। इसकी नसों में थंडरबोल्ट है, इसके दिमाग में बारूद है जो घर में घुस के मारता है। चाइना का पूरी दुनिया भी साथ मिलके हमारे भारत की तरफ आंख उठाएगा तो हमारे भारत के सपूत 137 करोड़ जनता अपनी आपसी भेदभाव को भूल के अपने देश की गौरव, गरिमा और स्वतंत्रता के लिए चुस्ती दुरुस्ती से लड़ेगी और देश हमेशा सुरक्षित रहेगा। इसीलिए हम सोनिया गांधी जी से निवेदन करते हैं। मैं अपने चंडी भारत की महान सपूत झांसी की रानी जैसी इंदिरा गांधी जी का मैं सम्मान करता हूँ। वो मेरी बहन बेटी भारत माता की शान सम्मान थी। वो देश के लिए जीती थी, देश के लिए मरती थी। उसका कोई भी ऐसी आकांक्षा नहीं थी जो स्वार्थ से जुड़ा हो, न धन का लोभ, न भ्रष्टाचार का लोभ। वो दुर्गा थी, चंडी थी, जिसे हमारे दोस्त अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहे थे। जब उसने पाकिस्तान को टुकड़े टुकड़े में तोड़ दिया था,
जब ऑपरेशन ब्लू स्टार किया था, वो कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। एक स्वाभिमानी खूब लड़ी मर्दानी, वो तो भारत की सम्मानी थी, झांसी बाली रानी जैसी थी, वो मेरी बहन इंदिरा थी। सोनिया जी, सीखिए इंदिरा जी से। स्वार्थ की लड़ाई नहीं, देशभक्ति की लड़ाई हो। कंधे से कंधे मिला के मोदी जी के साथ खड़े होइए, और आपके मोहरे बेवकूफ मनमोहन सिंह, तुम्हारे इशारे पर नाचने वाला कठपुतली एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, वो भी तुम्हारे इशारे पर बड़बड़ाता है, बड़बड़ाता है ऊंट की तरह। उसके मुंह में भी थोड़ा लगाम लगा दो और मोदी के शरण में जाओ। मोदी सबका कल्याण करेगा। मोदी लॉर्ड शिवा का अवतार है। हर हर महादेव शिव शंभो है। छत्रपति शिवाजी का रूप है, महाना प्रताप का स्वरूप है, और देश का मान सम्मान कभी भी झुकने नहीं देगा। देश को मिटने नहीं देगा, बिकने नहीं देगा, मिटने नहीं देगा। इस पर अगर विश्वास नहीं है तो देश की जनता जानती है तुम्हारी नब्ज क्या है, नस्ल क्या है, तुम क्या चाहती हो। हम देशभक्त हैं, हम सबों को प्यार करते हैं। सोनिया जी भी मेरी बहन है, राहुल भी हमारा देश का एक नागरिक है। लेकिन अगर पथभ्रष्ट पतित हो जाओगे तो हम पतितों का साथ नहीं देते, हम पवित्र विचार वालों देशभक्तों का साथ देते हैं। हम खुद शिव शंभो आदि योगी लॉर्ड शिवा के पद चिन्हों पर चलने वाले, रुद्र रूप दिखाने वाले, त्रिनेत्र को खोलने वाले, दुश्मनों का नाश करने वालों, उन श्रेणी माता हूं। शुभकामनाएं सोनिया जी। और अपने चमचों से, अपने भ्रष्ट तुम्हारे कांग्रेसियों से कह दो कि वो भी देशभक्ति सीखें, और जो देशभक्त है उनका सम्मान करें। हमारे वीर सुरमाओं को जो सरहदों पर अपनी जिंदगी दे रहे हैं, जिसके कारण हम सुरक्षित हैं। नहीं तो फिर से भारत में बाबर आता, क्योंकि उसको कोई रोकने वाला नहीं होता सरहदों पर। फिर से तैमूर लेन आता, फिर से चंगेज खान आता, फिर से मोहम्मद गजनी आता, और जितने भी लुटेरे थे बाहर से आ जाते थे। लेकिन हमारे वीर जवान सपूत चिथरे चिथरे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, अपनी जिंदगी की दाव लगा देंगे, लेकिन देश की सरहद के अंदर कोई घुस नहीं सकता है। उदाहरण के लिए देख लो पाकिस्तानी टेररिस्ट का क्या हाल हो रहा है। आते ही उनका स्वाहा कर दिया जा रहा है। इसीलिए अपनी सेनाओं के लिए सम्मान, अपने देश के लोगों के लिए सम्मान, अपने देश के प्रधानमंत्री के लिए सम्मान रखो। ये प्रधानमंत्री पद के लिए नहीं है, एक संस्था है, एक सिस्टम है जिसमें देश की एकता, अखंडता, मर्यादा, सम्मान, तिरंगा को सबसे ऊंचा रखने वाला, दृढ़ संकल्प होके आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों का एक चिन्ह है प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। देश के सबसे सर्वोत्तम प्रधानमंत्री हैं। धन्यवाद।